क्या आप जानते हैं कि नीट के हर साल एग्ज़ाम में 16 लाख से भी ज़्यादा नीट के एस्पिरेंट शामिल होते हैं और उन 16 लाख में से हर एक बच्चे को पता होता है कि एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट क्या आपको लगता है कि 16 लाख बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं? क्या आपको लगता है कि 16 लाख के 16 लाख मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाते हैं? बिल्कुल नहीं। So hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बताऊंगा कि उस एनसीईआरटी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए, उसे कैसे पढ़ना चाहिए। सबको पता है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बट एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है बट उसे कैसे यूटिलाइज करें, कैसे इम्प्रूव करें और कैसे पढ़ें ताकि आपका मार्क्स 360 आउट ऑफ 360 आ सके। द स्टेप नंबर फर्स्ट कि आपको क्या करना है कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एक टाइम फ्रेम के साथ पढ़ें। ऐसा नहीं कि आपने चैप्टर को डिसाइड किया कि मुझे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्स रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना है तो पढ़ना है, ऐसा नहीं। तो एक टाइम फ्रेम के साथ करेंगे तो आपका ब्रेन जो है उस टाइम फ्रेम को सोचेगा, उस टाइम फ्रेम में ख़त्म करने का प्रयास करेगा। दूसरा स्टेप है ही है कि हर एक लाइन को समझ समझ के पढ़ना है। एनसीईआरटी इज नॉट नवभारत टाइम्स, नॉट दैनिक भास्कर और वॉट एवर, न्यूज़पेपर नहीं है एनसीईआरटी। उसको समझ समझ के पढ़ना है। एक एक शब्द के बहुत सारे मायने होते हैं, एक एक लाइन के बहुत सारे मतलब होते हैं। जब तक आपको मतलब समझ में नहीं आ जाता आप नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं हो पाएगा। स्टेप नंबर 3 एनसीईआरटी को और इम्प्रूव करने के लिए कि जो लाइन आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो शब्द आपको समझ नहीं आ रहे हैं, उस शब्द को हाइलाइटर से मार्क करिए। उस शब्द को बार बार आपका दिमाग वहीं पे जाए ताकि उस शब्द से ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर पाएँ, राइट। सो एक मार्क करते रहिए कि आपको कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, कौन सा लाइन से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन सा लाइन मुझे समझ नहीं आता है, उसको प्लीज़ मार्क कर लीजिए एनसीईआरटी में। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी का आपको पता ही है हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है तो हर लाइन को मार्क करना बेवकूफ़ी है। आपको वही लाइन मार्क करना जो आपको समझ में ना आए। अब बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप वही लाइन मार्क करिए जो एग्जाम में आए, बट एग्जाम में तो हर चीज़ आ सकता है, एनसीईआरटी में तो हर लाइन तो मार्क नहीं कर पाएंगे ना। बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि एनसीईआरटी का वो लाइन मार्क करिए जो एग्जाम में आया हुआ है, बट याद रखिएगा एग्जाम में जो आया हुआ है उसके रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10 से 15% है। तो ऑब्वियस है कि नया क्वेश्चन ही फ्रेम होगा नीट के अंदर। तो मेरे हिसाब से वही मार्क करना चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो आपको समझने में ज़्यादा समय लग रहा है, या उस लाइन को के अलग अलग मीनिंग है जो आप उसे मार्क कर लीजिए और वहीं पे लिख लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, इसके शब्द के पैमाने क्या होते हैं, अर्थ क्या होता है, राइट। तो एक तरीका हो सकता है। फोर्थ स्टेप ये है कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें तो एक बार वन गो में ही आप उसे उस चैप्टर को ख़त्म करिए और ख़त्म करने के बाद फिर से उसे रिवाइज करिए, है ना। रिवाइज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। रिवाइज करने का बेहतर तरीका जो होता है वो क्या होता है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आंख बंद करके सोचिए कि पहले लाइन में क्या था, दूसरे लाइन में क्या था, तीसरे लाइन में क्या था। दिस इज अ ग्रेट वे टू रिवाइज द कंटेंट, बट ये पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए आप मल्टीपल टाइम फिर से आप पढ़ सकते हैं। पांचवा तरीका ये होता है एनसीईआरटी से बेहतर आउटपुट जनरेट करने का कि आप एक बार चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी ओरिएंटेटेड क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उस थ्योरी का एप्लीकेशन समझ पाएंगे और उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल आप अपने नीट में कर पाएंगे और नीट में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस आपने कंटेंट पढ़ा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करा। क्वेश्चन आप कहाँ से करें, क्योंकि आजकल के बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं। तो मेरी बुक है बीट द नीट, वो बहुत फेमस है, उस बीट द नीट बुक से कर सकते हैं। या अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं अनअकैडमी पे हर दिन 8 बजे लाइव पढ़ाता हूं और उसमें एनसीईआरटी एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चन ही कराता हूं। आप मेरे उस क्लास में आइए फ्री ऑफ कॉस्ट, अनअकैडमी लर्निंग
ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इनवाइट कोड डॉक्टर एस के सिंह लगा के मेरे से फ़ायदा उठा सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम से अगर आप जुड़ जाते हैं तो आप अपने यात्रा में चलने लगते हैं, आप अपने नीट के यात्रा में चलने लगते हैं और बेहतर करने लगते हैं। तो ये सारे तरीका है जो आपको इम्प्रूव करेगा एनसीईआरटी को पढ़ने में और उससे मार्क्स हासिल करने में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो एक बनता ही है, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए अगर आप वाकई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच।